कारखाने में लगी भीषण आग और धुएं की चादर में लिपटा आसमान। भीषण आग की एक घटना राजधानी रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। यहां उर्ला की गिरावटी कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस फैक्ट्री में स्क्रैप गलाकर लोहा बनाने का काम किया जाता था। हादसे की वजहों की जांच भी की जा रही है। जबलपुर में देर रात देवताल की पहाड़ी आग का गोला बन गई। देर शाम अचानक पहाड़ी से लगे चौहानी शमशान घाट की ओर से आग की लपटें दिखाई देनी शुरू हुई। कुछ ही देर में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग की लपटें स्थानीय लोगों को काफी दूर से नजर आ रही थीं। पहले तो सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने पहाड़ी पर पहुंचकर आग को बुझाया और वहां से लौट आई, लेकिन रात में फिर से पहाड़ी पर आग की लपटें दिखाई देने लगीं। दूसरी बार आग का गोला देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग दहशत में आ गए। वैसे तो इस पहाड़ी पर कोई जानवर नहीं है, ना ही आसपास कोई इंसानों की बस्ती है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य गजब का है, जो आग की चपेट में जलकर राख हो गया। रात भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन के एक्शन के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। परेशान माफिया बौखला चुके हैं। गुस्साए वन माफिया और अतिक्रमणकारियों ने पानखेड़ा के जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग लगने के बाद आसमान लाल हो गया। लपटें दूर से दिखी तो हड़कंप मच गया। जंगल के पास के ग्रामीणों में हड़कंप मचा और इधर प्रशासन ने आतंक पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम गठित की है, जो हर वक्त नजरें बनाए हुए हैं। ये सुनसान गलियां, जगह जगह पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग, गश्त करते सुरक्षा बलों के जवान। जिन गलियों में चहलकदमी हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा है। घरों के दरवाजे बंद हैं, इलाके में शांति है, तनाव है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बिरनपुर गांव में शांतिपूर्ण तनाव कायम है। पुलिस ने गांव में वज्र वाहन को तैनात किया है। हत्या के आरोपी की पुलिस तलाश भी कर रही है। इसके साथ ही उपद्रवी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। बिरनपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बातचीत भी की। प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था के लिए लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। गांव में 2 बच्चों के झगड़े के बाद उपजे हालात के बीच दोनों पक्षों के बीच शांति और सुलह की कोशिशें जारी हैं। एमसीबी जिले के बनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत घाघरा, यहाँ आश्रित ग्राम साधन टोला में अचानक हाथियों का झुंड घुस आया। शाम का वक्त लोग अपने अपने घरों में आराम करने लगे थे, तभी गांव में आई दहशत ने उनकी नींद हराम कर दी। हाथी लगातार घरों को तोड़ने लगे, तबाही मचाने लगे। लोग जान बचाकर घरों से बाहर निकले। हाथी के हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इधर सूचना के बाद गांव में पहुंची वन विभाग की टीम निगरानी में जुट गई। हाथियों को दूर भगाने की कोशिशें की जाने लगी। वन परिक्षेत्र अधिकारी जनकपुर चंडिकेश्वर सिंह ने बताया कि हाथी बहरासी वन परिक्षेत्र की तरफ से साधन टोला जनकपुर रेंज के घाघरा सर्किल की तरफ गए हैं, लेकिन लोगों के जहन से हाथियों का खौफ कम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनेंद्रगढ़ के साधन टोला गांव में दंतेल हाथी घुस आया। यहां पौड़ी बीट में हाथी ने एक मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर हाथी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जान की परवाह न करते हुए लोग हाथियों का वीडियो रिकॉर्ड करने में जुट गए। हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने हाथी को गांव से दूर भगाया। रापा और पौड़ी बीट के जंगल में अभी हाथी की मौजूदगी है। कोटाडोल तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव के साथ जनकपुर और कोटाडोल के पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 3 दिवसीय गड़िया महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों के साथ ही कई बाहरी कलाकार भी प्रस्तुति देने पहुंचे, जिनकी प्रस्तुति ने महफिल में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में लोग जमकर झूमे और खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चले कार्यक्रम को देखने जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। मैदान धुआं धुआं है। सामने कुछ पत्थरबाज दिख रहे हैं। उनके हाथों में पत्थर है, वे पत्थर बरसा रहे हैं।
हिंसा भड़क उठी है। इधर सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन जनाब दरअसल ये मॉक ड्रिल है, जहां पुलिस ने किसी भी संकट से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। कलेक्टर और एसपी के निर्देश में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभालने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस वाले हेलमेट, बॉडीगार्ड, एल्बो गार्ड, शील्ड, लाठी जैसे सुरक्षा उपकरणों के साथ मैदान में उतरे। एसपी और कलेक्टर ने पुलिस जवानों को इसी तरह से किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। जब घर के किसी कोने में मौत फुफकार रही हो, जब कमरे में कोबरा घूम रहा हो, जब आंखों के सामने विषधर फन फैलाए बैठा हो, तो भला किसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डिस्ती स्थित निर्मला स्कूल के पास एक घर में नाग को देखा गया। घर में विषधर को देखते ही परिजनों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तुरंत स्नेक कैचर को इसकी जानकारी दी। फिर सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सांप को गौहा डोमी, हिंदी में नाग और अंग्रेजी में कोबरा कहते हैं। स्नेक कैचर ने बताया है कि सांप में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सर्पदंश का शिकार हो जाए तो उसे 1 घंटे में सही उपचार न मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सांप के रेस्क्यू के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। जमीन पर लेटा ये हिरण हाँफ रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की हैं, जहां जंगल से भटककर ये हिरण गांव पहुंच गया। जब हिरण को गांव में लोगों ने देखा तो बच्चे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। प्यास की तलाश में जंगल से गांव पहुंचे हिरण को जब दौड़ लगानी पड़ी तो वो बेहोश हो गया, हांफने लगा। ग्रामीणों ने तुरंत उसे पानी दिया, लेकिन प्रयास बेअसर। घबराने से हिरण की मौत हो गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हिरण के शव को अपने साथ ले गई है। कंडरिया वन परिक्षेत्र के रूसे गांव का ये पूरा मामला है। भोपाल सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक की कुर्सी पर विराजमान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। इन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं की है, पर शान देखिए जरा। जेल अधीक्षक याचकों की तरह बाबा के बगल में खड़े हैं और बाबा जी अधिकारी की तरह कुर्सी पर बैठे हैं। जनता को सम्मान देना सरकारी अधिकारियों का फर्ज है, लेकिन यहाँ तो कुर्सी ही दे दी गई। बताया जाता है कि जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के बुलावे पर अनिरुद्धाचार्य जेल चले गए, जहाँ जेल में बंद कैदियों के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका प्रवचन सुना। इस दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे ही अधीक्षक के दफ्तर में पहुंचे, जहां जेल अधीक्षक की कुर्सी पर वो विराजमान हुए। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं और गुरु को सम्मान देने में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन शायद जेल अधीक्षक ये भूल गए कि उनकी निजी कुर्सी नहीं, सरकारी दफ्तर में रखी कुर्सी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पद के लिए होती है। लेकिन जेल अधीक्षक ने उन्हें अपनी ही कुर्सी पर बैठा दिया। इस पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में मंगलवार को अखंड भंडारे का आयोजन हुआ, जो फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भंडारे के लिए 200 क्विंटल पूड़ी, 55 क्विंटल बूंदी के साथ 20 कढ़ाव राम भाजी, 20 क्विंटल लौंजी, 20 क्विंटल भजिए तैयार किए गए थे। इसके लिए 350 रसोइयों की टीम ने 2 दिनों तक दिन रात एक कर तैयारी की। वहीं भंडारा बनाने के लिए कई किलो आटा, तेल, सब्जी और बेसन का इस्तेमाल किया गया था। भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले रणजीत हनुमान भगवान को राम भाजी, पूड़ी, बूंदी, भजिए और लौंजी का भोग लगाया गया। इसके बाद शहर के 51 मंदिरों में प्रसाद पहुंचाया गया। इसके बाद 251 बटुकों के भोजन के साथ अखंड भंडारे की शुरुआत हुई, जो देर रात तक चलता रहा। भंडारे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पंगत में बैठकर भोजन किया, तो वहीं चलित व्यवस्था के तहत कतार में लगकर पैकेट में प्रसादी बांटी गई। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर रणजीत हनुमान मंदिर पर भंडारे की परंपरा 135 सालों से चली आ रही है। बंदर बहुत चंचल जानवर होते हैं, जो बड़ी आसानी से किसी का भी मनोरंजन कर सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो भोपाल से वायरल हुआ है। इसमें एक बंदर भजन की धुन पर डांस करता नजर आ रहा है। उसका ये डांस मूव देखकर आप भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाएंगे। वीडियो राजधानी के छोला इलाके का बताया जा रहा है, जहां किसी भजन संध्या जैसा कुछ आयोजन किया गया था। आयोजन में एक से बढ़कर एक भजन बजाए जा रहे थे। तभी एक बंदर वहां पहुंचा और किसी मकान की छत पर बैठकर भजन का भरपूर आनंद लेता नजर आया। बंदर के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
इन दिनों किसी भी विवाद में पानी की टंकी या फिर मोबाइल टावर पर चढ़ जाना आम सी बात हो गई है। ऐसा करके लोग न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसा ही मामला आगर मालवा से आया। यहाँ एक 15 साल की नाबालिग लड़की 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई और बार बार यहाँ से कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। बताया जा रहा है कि लड़की का किसी बात को लेकर परिवार वालों संग विवाद चल रहा था। इससे नाराज होकर उसने एक कदम उठाया। इस बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक उसे समझाया गया। आखिरकार लड़की टावर से नीचे उतरी, लेकिन टावर से नीचे उतरते वक्त वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सीहोर के बुद्धि नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। बालाघाट से भोपाल जा रही एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार बनी और सड़क पर खड़े माल भरे ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसा घटित होते ही मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, साथ ही लोगों की भीड़ भी जुट गई। इसके बाद तुरंत ही यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना में बस सवार 3 यात्रियों को चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस अपराधियों के लिए सख्त है तो आम लोगों की मददगार भी है। इसका नजारा तब देखने को मिला जहां एसपी ऑफिस में अपनी फरियाद लेकर आई 80% दिव्यांग महिलाओं को ग्वालियर पुलिस के सिपाहियों ने न सिर्फ सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाया उतारा, बल्कि अपने हाथों से महिला को जूते भी पहनाए। महिला सोशल मीडिया पर लोन लेने के चक्कर में फर्जीवाड़े की शिकार बनी और उसकी शिकायत दर्ज कराने वो एसपी ऑफिस पहुंची थी। जब ऑफिस में मौजूद सिपाहियों ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो उन्हें सहारा देकर उठाया और अधिकारियों के पास ले गए। वहां पुलिस अफसरों ने मिथिलेश को न सिर्फ उसका रुपए वापस दिलाने का भरोसा दिया, बल्कि ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। जांजगीर चांपा के अकलतरा से बलौदा जाने वाली सड़क इन दिनों बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हर समय सड़कों पर धूल उड़ता रहता है। रोजाना यात्री हादसों के शिकार होते रहते हैं। खासकर बारिश के दिनों में सड़कों पर बने गड्ढों में पानी और कीचड़ भरा रहता है। माँ के दिन धूल उड़ते रहते हैं। इसको लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही जल्द सड़क बनाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक सौरभ सिंह बदहाल सड़क का ठीकरा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और राज्य सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। कला को मिली पहचान तो मिली उम्मीदों को ऊंची उड़ान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक छोटी सी जगह डिंडोरी के घर घर में रचे बसे गोंड पेंटिंग को अब पूरी दुनिया जान पाएगी, क्योंकि इस शानदार कला को अब जीआई टैग मिल गया है। गोंड पेंटिंग को मिले इस मुकाम पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गोंड कलाकार भज्जू श्याम ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही गर्व का विषय है। इससे आदिवासी और गोंड बहुल समुदायों के लोगों को अब सीधा लाभ मिलेगा। गोंड पेंटिंग के बारे में पद्मश्री भज्जू श्याम ने बताया कि ये पेंटिंग हमें प्रकृति, पेड़ पौधों, जानवरों, चंद्रमा, सूरज, नदी, नालों, भगवान और देवी देवताओं के बारे में बताती है। क्या खाना खिलाया जाता है, कैसे हल बनाया जाता है, राजा कैसे शासन करते थे, लड़ाई, तंत्र मंत्र की शक्तियां कैसे काम करती है, यह सब पेंटिंग के माध्यम से समझाया जाता है। वहीं डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि गोंड पेंटिंग का मुख्य स्रोत डिंडोरी रहा है। डिंडोरी में जगह जगह इसका विस्तार किया गया है। जीआई टैग मिलने का मतलब है कि प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि इसका मूल स्रोत डिंडोरी ही है। सूर्य की किरणें तीखी होती जा रही हैं, लिहाजा मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है तो पहाड़ गुलजार हो रहे हैं। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग पहाड़ों का रुख करने लगे हैं ताकि जलती चुभती गर्मी से तन मन को राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। सैलानी मनाली के सुहावने मौसम के बीच हसीन वादियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली घूमने आने वाले सैलानी हसी वादियों का मजा लेने के साथ साथ एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा रहे हैं। खासकर रिवर राफ्टिंग ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। ब्यास की ठंडी जलधारा में रिवर राफ्टिंग का क्रेज
देखते ही बन रहा है। मनाली घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि मनाली आकर उनका तन मन ताजगी से भर गया है। भागलपुर के कलीम बिजली विभाग में काम करते हैं और शरीर पर अटखेलियां करता रहा ये तोता उनका दोस्त है। घर हो या दफ्तर, तोता हमेशा कलीम के साथ ही साये की तरह रहता है। खास बात यह है कि इसे ये पिंजरे में बंद नहीं करते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी कलीम भागलपुर की सड़कों पर अपने कंधे पर तोते को बिठाकर बाइक से फर्राटे भरते हैं और तोता उनकी पीठ पर कंधे पर बैठकर सवारी का आनंद उठाता है। ये इसी तरह खुले मैदान में हमारे साथ चलते रहते हैं। अच्छा, और क्या कुछ खासियत है कि ये बोलता है कुछ? क्या बोलता तो है, हर चीज बोलता है हमारे साथ। कहीं भागता तो नहीं? कंधे पे लेके आप बाइक चलाते आ रहे थे? कहीं भागते नहीं है। जब कलीम ऑफिस जाते हैं तो तोता उनके कंधे पर बैठकर ऑफिस जाता है। कलीम के सहकर्मी जब तोते को अपने कंधे पर बैठाना चाहते हैं तो तोता उन पर हमला कर देता है। करीब 6 महीने पुरानी दोस्ती है तोता और कलीम की, लेकिन इनके प्यार को देख ऐसा लगता है कि ये दोस्ती सदियों पुरानी है।